नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपीएसआई परीक्षा के लिए हम ओनली जीके का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ओनली जीके का प्रैक्टिस सेट जो कि मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम मूल विधि और पॉलिटी यानी संविधान भी करेंगे। हम इसमें 2 सेट करने वाले हैं, सेट 1 और सेट 2। टोटल हम इसमें 40 सेट करेंगे। 40 सेट यानी हम एक दिन में 2 सेट करेंगे, यानी हम यह 20 दिन में समाप्त कर देंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आज का पहला सवाल है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1999 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हम उसे डायनमा, हम जिसे कहते हैं डायडमा देहाती भाषा में, लेकिन डायनमो यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, अन्य कैसी गैस है? तो हमारा ऑप्शन डी, विस्तारित होने पर ठंडी हो जाती है, यानी हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 4, भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। इसका रासायनिक सूत्र T2O होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को जीवन की बुनियादी इकाई के रूप में प्रयोग किया था। तो ये नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की केंद्रिका की खोज हमारा ऑप्शन डी, फिलिस फोटा ने की थी, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 6, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है तो हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? तो हमारा ऑप्शन बी, हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। इसकी स्थापना 1918 में तमिलनाडु में की गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। फिर बाद में 1958 में इसको हैदराबाद स्थानांतरित किया, यानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया 1958 में। अब राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 8, मेनिंजाइटिस में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा ऑप्शन डी, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए, कलपक्कम, बी, तारापुर, सी, ट्रॉम्बे, डी, कोटा। ये यहाँ तो कोई षड्यंत्र है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए, कलपक्कम, ऑप्शन ए, कलपक्कम। यह कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तारापथ यह महाराष्ट्र में स्थित है। एक आता है रावट भाटा जो कि राजस्थान में स्थित है। एक केगा जो कि केगा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में।
कलपक्कम हो गया तमिलनाडु में। एक आता है कारा काकरा पार, काकरा पार ये है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, बिट। ऑप्शन ए बिट, यानी एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने? 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट का संग्रह होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है? तो हमारा ऑप्शन सी स्थनगत प्रस्तावना, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 12, उस विसंगति तत्व की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित हो। तो हमारा ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष, यानी यह 2005 में अधिनियमित किया गया। यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। ऑप्शन डी यह 13 सितंबर 19 यानी 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 को पारित हुआ। इसमें कुल 5 अध्याय और 31 धारा हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में बताई गई है, यानी दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण SC ST एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, यानी किस धारा में? तो धारा 20 में राज्य सरकार से संबंधित शक्तियों के बारे में है। हमारा ऑप्शन बी धारा 22 में सद्भावना में की गई कार्रवाई के संरक्षण, यानी हमारा ऑप्शन बी यानी धारा 22। और धारा 23 केंद्र सरकार की शक्ति के संबंधित है। धारा 23 हमारा ऑप्शन इसका बी धारा 22। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्कृति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक विकल्प पूरा करना पड़ेगा ना, BCD। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य रूप में भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही होगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य के अंश की निर्धारित करने के लिए, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। यानी वित्त आयोग, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 से संबंधित है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञान भारत मिशन है, यानी यह किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन सी प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अपराध का
संज्ञान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी धारा 19 धारा 19 में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 19 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास से मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी एक मौलिक अधिकार है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान तो ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, जो कि भाग 4 के का में है और अनुच्छेद 51 के का से संबंधित है। यह स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह ने सिफारिश 8 मौलिक कर्तव्य की थी, लेकिन इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन एक 86वां संविधान 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अब हमारे कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20 परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र किस धारा के तहत दिया गया है? किस धारा के तहत? तो हमारा ऑप्शन बी धारा 56 के तहत दिया गया है। धारा 56 भारतीय यानी परिवहन वाहनों के फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करता है। धारा 39 यह वाहन के पंजीकरण से संबंधित है। धारा 39 वाहन के पंजीकरण से संबंधित है। हमारा प्रश्न नंबर 21 एक प्रकार का साइबर अपराध हमला जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भरते हैं, तो हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 22 सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ तक है? सहारा मरुस्थल का विस्तार, तो हमारा इसका ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। सुपरनोवा क्या है? प्रश्न नंबर 23 यानी सुपरनोवा क्या है? यह एक मृत प्राय तारा, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 24 केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर CBDT किसके अधीन कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन बी यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में यह तो प्रत्यक्ष एक होता है CB और एक कस्टम ड्यूटी यानी सेंट्रल बोर्ड कस्टम ड्यूटी, यानी यह होता है अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। अप्रत्यक्ष कर इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा प्रश्न नंबर 25 इनमें से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन बी बुर्ज होम में गर्तावास के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 26 भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न नंबर 27 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा ऑप्शन बी 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की
स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा महसून उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह और मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तुम्हारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, हमारा ऑप्शन ए। ठीक, प्रश्न और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 47 राज्य किसी भी पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है और हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 29। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो हमारा 1856 ऑप्शन ए सही है। यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मसौदा तैयार किया गया था, यानी कैनिंग द्वारा। कार्यकाल किसका था? डलहौजी का। कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह वैध मनाया गया था, यानी कैनिंग के समय हिंदू विधवा और ये विधवा पुनर्विवाह डलहौजी के, यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। 29 में के ए। अगला प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो हमारा ऑप्शन ए 79 से 120 तक। संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद को 79 में संसद को दर्शाया, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 41। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? यानी सीट के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा और विधानसभा में। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही है, अनुसूचित जनजाति, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। प्रश्न नंबर 32। नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा डी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। हमारा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है, जो कि 42वें संविधान 1985 में जोड़ी गई थी। नगर पालिका हमारी इसका 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, जिसमें कुल हमारे 29 विषय हैं। 29 विषय कौन सी होगी हमारी? यानी 11वीं और हमारी 12वीं 74वें संविधान 1993 के तहत जोड़ी गई थी। हमारा प्रश्न नंबर 33। संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 362 में संशोधित किया गया था, यानी 362 को समाप्त कर दिया गया था तथा इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद 363(3) को जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 34। भारत के किस राज्य को समान
नागरिक संहिता लागू है? तो हमारा ऑप्शन डी गोवा। यह मुद्दा चर्चा में रहा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी गोवा यानी समान नागरिक संहिता, जिसे हम सी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न नंबर 35, इसे छोटा करो, 4 ऑप्शन आएंगे ना। इतना ही है क्वेश्चन नंबर, इसे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद अपने अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से तो कोई है नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी भारत के न्यायवादी। ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। इसकी अनुच्छेद 76 में बताया गया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 37, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 के तहत। यह 5 अगस्त 2019 को इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो हमारा ऑप्शन डी 70 या 60 विधानसभा है ना, ऑप्शन डी 70 है। अगला, अनुव्रत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अनुव्रत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो इसका हमारा ऑप्शन सी गुणाल मरडारा ने, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। भारत में अनुव्रत योजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 40, भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की? तो हमारा ऑप्शन डी योजना आयोग की जगह। योजना आयोग वर्ष 1950 में स्थापना यानी बना था। इसमें नीति आयोग, इसको NITI, नीति का मतलब होता है नेशनल, आई का इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। यह हमारा सेट 1 था, इसमें टोटल हमने 40% किए। अब हम सेट 2 को करने वाले हैं, जिसमें हमारे 40% होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा ऑप्शन इसका डी बॉम्बे में की गई थी। इसके संस्थापक दादोबा पंडुरंग थे। दादोबा पंडुरंग, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। और मानव धर्म सभा की स्थापना 22 जून 1844 में दुर्गाराम मच्छाराम मेहता ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो हमारा ऑप्शन सी मैग्निस था। सेलुकस निकेटर सिकंदर के सेनापति ने भेजा था। इसकी एक प्रसिद्ध बुक है इंडिका। है। अगला प्रश्न नंबर 3, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हमारा ऑप्शन
इसमें 1336 में स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी हम्पी। इसकी राजधानी थी हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगला प्रश्न नंबर 4 यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा ऑप्शन ए 1992 में की गई थी। हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 5 सिंधु जल संधि भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो हमारा ऑप्शन बी रावी, ब्यास, सतलज। हमारा ऑप्शन बी सही है यानी सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे के रूप में हुआ था। भारत के हिस्से में रवि, ब्यास, सतलज का जल, पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम और चिनाब का जल था। अगला प्रश्न नंबर 6 पम्पास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। मैदान कहाँ पर हैं? तो हमारे ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। हमारा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका में। अगला विश्व बैंक का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो हमारा ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन बी भारत, जिसमें एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 8 GST परिषद के प्रधान सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन डी केंद्रीय राजस्व सचिव। हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 9 भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी यानी एक बार किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न नंबर 10 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 23 से 24 यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, 19 से 22 थे यानी स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अगला प्रश्न नंबर 11 कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में, मैंने अनुच्छेद 47 बताता था, यानी राज्य किसी भी पेय पदार्थ पर या नशीले पदार्थ पर प्रतिबंधित कर सकता है। और अनुच्छेद 45 बच्चों की शिक्षा से संबंधित, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और धारा अनुच्छेद 46 में विशेष वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 12 चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय 1969 से 1974
1974 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी इसका वो जो है मॉडल कौन सा था? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जॉन सेडी तथा सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब है, ऑप्शन सी। और ये क्या है? हेरॉन डोमल मॉडल। तो यह है प्रथम 5 ईयर प्लान का मॉडल था। और पीसी महानोबिस यह सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं और यह किसके द्वारा होती है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी किण्वन और ईस्ट द्वारा होती है, यानी हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट के लिए अवतल लेंस का, अवतल लेंस, यानी हमारा ऑप्शन बी। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा शामिल नहीं होगा। शारीरिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण और यौन शोषण। हमारा ऑप्शन ए सामाजिक शोषण इसमें शामिल नहीं होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम कब 2005 में अधिनियमित हुआ था? यह 13 सितंबर 2005 को लागू नहीं पारित हुआ। 13 सितंबर 2005 को पारित, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसमें 5 अध्याय और 31 धारा हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के सिर में हमारा ऑप्शन बी 29, ऑप्शन बी 29 होती हैं। कपाल में कितनी होती हैं? 8। चेहरे में होती हैं 14, कान में 6 और एक कंठिका में होती है 1। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन सी माइकल फेराड, हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य तो यह केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है इस प्रकार समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, वो भी केवल लोकसभा से। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना? 1 वर्ष। पहली बार प्राक्कलन समिति 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पंचायतीय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन डी 21 वर्ष। अगला 21 वर्ष। और कुछ बताएं? चलो एक पॉइंट बताते हैं, यानी कितने होने चाहिए? 21 वर्ष। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के बनने के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को, यानी हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ए बी को मारने के इरादे से डंडा चलाता है लेकिन बी बच जाता है, तो क्या वह अपराध है? तो हमारा ऑप्शन बी हत्या का प्रयास, ऑप्शन
बी है BNS में हत्या के प्रयास के लिए प्रावधान, यानी धारा 109 में प्रावधान है। BNS की धारा 109 में हत्या का प्रयास। अगला प्रश्न नंबर 22, कैल्सोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमारा ऑप्शन ए विटामिन डी का नाम। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इससे बोलेंगे हम ऑप्शन सी CPU को। अगला प्रश्न नंबर 24, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 25, जातीय संसद किस राज्य की संसद का नाम है? जातीय संसद किस राज्य की संसद का नाम है? तो हमारा ऑप्शन बी बांग्लादेश। ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी चर्चा में रहा, तो इसके बांग्लादेश के फैक्ट कुछ जरूर याद होने चाहिए, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, SC/ST अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? SC/ST के सदस्य को बेगार करवाना, तो ये भी अपराध के अंतर्गत में आता है। SC/ST के सदस्य को अपमान सूचक व जाति सूचक शब्द कहना, तो ये भी आता है। SC/ST के सदस्यों के साथ व्यवहार करना, तो यह SC/ST के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27, जो व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिकारी अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम तथा आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। हमारा प्रश्न नंबर कौन सा? 27 तो दंडित होगा, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपए तक का हो सकता है, दोनों। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28, 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से यानी उसमें कितने राज्य थे और कितने राज्य संघ क्षेत्र थे? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न, अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 29, सिरके का pH मान कितना होता है? सिरके का, तो हमारा ऑप्शन ए 2.4 होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में, जिसका pH मान 2.4 होता है। नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका pH मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न नंबर 30, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो हमारा ऑप्शन सी आर्म एक्ट 1878, यानी हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 31, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र में आता है? यानी एक बार प्रश्न पढ़े, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो हमारा ऑप्शन बी कोलकाता के क्षेत्र में अधिकार आता है। अगला प्रश्न नंबर 32, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन इसका डी NSSO से बोलता हूँ, नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यह गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32, भारत
प्रश्न नंबर 33, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो हमारा ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950 को और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 34, मंत्रिमंडल तानाशाह का विचार किसकी देन है? तो हमारा ऑप्शन ए मयूर यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 35, दल बदल कानूनी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची यानी हमारा ऑप्शन बी, यह 92वें संविधान 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न नंबर 36, मोटर वाहन अधिनियम वर्ष में कब स्थापित किया गया था? नहीं, मोटर वाहन कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष? नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन तो यानी इसमें 1939 लिख रहा है, तो यानी पहला हमारा ऑप्शन इसका ये वाला डी सही है। मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अंतर्गत मोटर वाहनों के मौजूद परमिट के संबंध में पहली बार 1939 में पेश किया गया था। यानी मोटर वाहन अधिनियम पहली बार 1939 में पेश किया गया था। फिर इसके बाद मोटर यान यानी वाहन अधिनियम 1988 में पारित हुआ, यानी पारित 14 अक्टूबर 1988 को हुआ था। लागू 1 जुलाई 1989 को लागू। इसमें कुल धाराएं 217 और अध्याय इसमें कुल 14 अध्याय और 2 अनुसूची हैं। यह पहली बार 1939 में और दूसरी बार के तो 1988 में। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में दहेज अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धारा हैं। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत के महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो यह भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी यह अनुच्छेद 88 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं? रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। तो सरसों है एक और एक हमारा मूंगफली। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है, 1 और 3। प्रश्न नंबर 40, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 53 के ए में उपबंधित है। अगर आपको हमारी यूपीएसआई जीके के लिए हमने आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट कराए। कितने? 2 सेट, 1 और 2 सेट। हम इसके बाद आपको 3 और 4 सेट कराएंगे। हम एक दिन में 2 सेट कराएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।